टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आ वेरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। 25 दिसंबर अलग अलग वजह से मनाया जाता है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से अगर हम उसको याद रखते हैं तो इसलिए एक अनमोल रत्न का उस दिन यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है। एक ऐसा सितारा जो आया जिस पे हमेशा हमें गर्व रहा है, गर्व है और गर्व रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ पिछले 100 साल में अगर आपको कोई एक आदमी चुनना हो कि ये हमारे यहाँ पैदा हुआ था, तो आप बात करोगे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज बात करेंगे उनके संघर्ष के बारे में, उनका कैसा रहा पॉलिटिकल करियर, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री पद पे इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी भारत को ऊंचाइयों तक लेके गए। तो सारी आज बात होगी। तो अगर मैं बात करूं, भारतीय सरजमीन पर हमेशा ही प्रकृति का उपकार रहा है। चाहे मैं बात करूं रामायण महाभारत की बात कर लूं, या फिर मैं बात करूं आप समझ ही गए होंगे हिमालय की, या फिर मैं बात करूं आप अमृत मंथन की बात कर लें, आप गंगा नदी की बात कर लें, तो हर चीज़ में हमारा भारत देश सबसे आगे रहा है। इतिहास में अगर मैं बात करूं, आचार्य चाणक्य ने यहाँ पे जन्म लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। और जो भी उन्होंने हमारे लिए करा, और एक से एक है कि आप गिनते ही रह जाएंगे नाम, लेकिन नहीं होगा। लेकिन अगर जैसा कि मैंने कहा पिछले 100 साल में आपको अगर एक आदमी चुनना हो, क्या रहा ये एक बंदा है, अगर सबसे ज़्यादा हमें किसी को अगर एक बंदे को वोट देना हो, तो शायद मुझे लगता है अटल जी का नाम सबसे ऊपर ही आएगा अगर मैं पिछले 100 साल में बात करूँ, क्योंकि अब 2023 आ चुका है। तो 1924 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्मदिन हुआ। उनकी माता का नाम था कृष्णा देवी और साथ ही उनके पिता का नाम था कृष्ण वाजपेयी। तो देखिए आप बाकी बिहारी जी की क्या कृपा थी कि कृष्णा और अपना कृष्ण, और कृष्ण जैसे ही आए अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो दोनों को मैं बहुत शत नमन करता हूँ, और आप सब भी शत नमन करिएगा कि ऐसे उन्होंने हीरे को जन्म दिया जिसने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। तो शत नमन मैं एक बार आप दोनों को फिर से करता हूँ, जहाँ पे भी आप दोनों होंगे, और इतने गर्व आपको हुआ होगा उन पर कि कह नहीं सकते। तो शुरू करते हैं दोस्तों अटल जी की कहानी। अगर मैं बात करूँ तो 18 साल के थे 1942 की अगर मैं बात करूं, तो तब अरेस्ट हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, यानी तब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, ये आप समझ गए होंगे। 1951 फिर जब भारत आज़ाद हो चुका था तो उन्होंने भारतीय जन संगठन ज्वाइन करा। इसके बाद ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं लगा, 1957 में आप लगा लीजिए वो अपना लोकसभा स्पीकर बन गए। यानी लगभग मैं बात करूं तो लगभग उस टाइम उनकी उम्र 33 साल रही होगी। 1962 में वो बन गए राज्यसभा स्पीकर अगर मैं बात करूं, और उसके बाद 1968 में वो बने BJS के नेशनल प्रेसिडेंट, यानी जैसा कि मैंने कहा भारतीय जन संगठन। उसके बाद मैं बात करूं तो 1975 में इमरजेंसी के दौरान वो जेल गए थे। जो अटल जी की कहानी जानते हैं शायद जानते होंगे, और जो नहीं जानते, इंदिरा जी ने उन्हें जेल में डाला था, क्योंकि उनको जिस किसी से भी ऐसा खतरा लगता था तो वो सीधा जेल जाता था या वो ऊपर पहुंच जाता था। ये तो आपको पता ही है। एक उसका बहुत मशहूर किस्सा बताऊँगा। 1977 में वो फॉरेन मिनिस्टर बने जनता पार्टी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो अपना आपको पता है कि लालू यादव, मुलायम सिंह, मोनार्जी देसाई, उसमें ये सब थे। 1980 में उन्होंने BJS को यानी भारतीय जन संगठन को बना दिया BJP, और BJP के प्रेसिडेंट बने, और यहाँ से फिर उनका सिलसिला चला। 1996 में पहली बार PM बने, तब मात्र 13 दिन में सरकार गिर गई। 1998 में PM बने, तब 13 महीने में सरकार गिर गई, और फिर अपना उनकी बहुत ही अच्छी सरकार 6 साल चली। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हार गए, और बस फिर 1 आध साल और काम करा, और 2005 में, यानी जब मैं बात करूँ 81 साल के थे। बहुत लोग आज की उम्र में 81 साल जीते भी नहीं आज की ज़िंदगी में बात करूँ, और 81 साल में रिटायर हुए। फिर 2007 में उनको एक बीमारी भी हुई, और लगभग कहना होगा 11 साल तो उनकी ज़िंदगी के लास्ट के वेस्ट ही गए। और उसमें अच्छी बात ये रही कि BJP जब गवर्नमेंट में आई 2014 में मैं बात करूँ पावर में आई, तो 1992 में उनको पद्म विभूषण तो मिल ही गया था। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 1994 में उनको मिला आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड। जी हाँ, ये किस आदमी को मिल सकता है जो पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से रहता हो, क्योंकि आज आप देखते हैं क्या क्या होता है कि कभी किसी का निलंबन हो रहा है, कोई मारा पीटी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अटल जी ऐसे थे जो मैं बात करूँ लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 53-54 साल संसद में बैठे हैं, और उसमें लगभग 6-7 साल बस अपना आपको पता है कि वो पावर में रहे हैं। यानी 45-47 साल आप लगा लिए वो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन कभी अपने विपक्ष का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जब जब विपक्ष सही रहा तो हमेशा उनका साथ दिया। अगर मैं बात करूँ उस सब में अभी बात करेंगे आगे। और 2015 में अपना ये है कि फाइनली उनको भारत रत्न दिया, जब अपना 25 दिसंबर थी, और BJP ने फाइनली वो काम करा। ये भी थोड़ा बुरा लगता है यार कि कांग्रेस आई थी 2004 में, तो क्या आप 10 साल में एक ऐसे आदमी को कभी अपना नहीं दे पाए भारत रत्न? क्योंकि क्योंकि वो ऐसा पहला प्रेसिडेंट मतलब पहला प्राइम मिनिस्टर था जो BJP का था, कांग्रेस का नहीं था, क्योंकि वो ऐसे पहले थे 10वें वैसे भारत के थे, लेकिन ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेस थे, और 7 साल आपको पावर से बाहर रखा कि आपको इसका मतलब गम था। तो ये एक थोड़ा सा मैं बात करूँ तो बुरा लगता है।
खैर इस बारे में सारी बात होगी। तो अटल जी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जाने जाते थे अपने बेबाक अंदाज़ के लिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखते हैं लोग बड़े घबरा जाते हैं। अगर ज़रा सा कोई भी सवाल पूछ लो तो आप हमारी लोगों की तो बात ही छोड़ दी, आम आदमी की, आम आदमी का मतलब वो वाला आम आदमी नहीं, अगर आप आजकल क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस या बॉलीवुड वालों से कुछ सवाल पूछो तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं तब बात करूँ तो बहुत फ़र्क था। जैसे एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, अब उनके 4-5-6 ऐसे किस्से बताऊँगा, आपको मज़ा आएगा। जब अपना 1999 में वो प्रधानमंत्री थे तो अपना लाहौर वो गए थे, अपना बस से एक उन्होंने बहुत अच्छी यात्रा करी थी। तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा पाकिस्तान की कि अटल जी आपने अब तक शादी नहीं करी और आप बहुत जवान हो, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि तब वो 73 साल के थे, लेकिन जवानी तो उनकी क्या थी ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लगता ही नहीं था मेरे को भी देख के कि अच्छा ये इतने बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मुँह दिखाई में पूरा कश्मीर चाहिए। अटल जी ने भी कहा मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी शर्त है, मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। उसी अगले साल में मैं बात करूं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान जो है कश्मीर के बिना अधूरा है। अटल जी ने कहा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है, और पूरा अगर हम भारत की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के बिना अधूरा है। और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूरे वर्ल्ड में खिल्ली उड़ी। अगर मैं बात करूं 1993 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, तो यूएन में जाना था, क्योंकि मैं बात करूं बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँच गई थी और उनको टक्कर देने के लिए कोई आदमी चाहिए था जो बहुत तेज तड़ाड़ हो, जो बहुत अच्छे से हंस के सवालों का जवाब दे। लेकिन कोई ऐसा बंदा ही नहीं था वहाँ, आप सोचिए कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा अटल जी को चुनते हैं, जबकि अटल जी तब विपक्ष में थे। उन्होंने कहा अटल जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है जो वहाँ से जा सकता है। तो शत्रु भी अगर आपको बुलाए, मतलब क्योंकि शत्रु मैं नहीं कहूँगी, नरसिम्हा राव जी के तो दोस्त थे, लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ और जो उनकी तारीफ भी थी, नरसिम्हा राव जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, अटल जी के दोस्त रहे। अटल जी आगे उनके काम को आगे लेके गए, क्योंकि आजकल आप नहीं देखते हैं मनमोहन सिंह जी आगे उसके काम को नहीं लेके गए। अगर मैं बात करूँ आपने देखा, और पहले के प्रधानमंत्रियों का भी आपने देखा होगा, नरसिम्हा राव जी को तो खुद कांग्रेस नहीं पूछती थी। तो खुद मैं बात करूँ मतलब एक शत्रु का या जिससे आपकी दोस्ती ना हो, खुद आप उसको याद करो तो कितना आप पे टैलेंट होगा, ये कोई कहने की बात नहीं है। नेहरू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अटल जी ने बताया कि मैंने नेहरू जी को बोला कि आपका जो चरित्र है वो थोड़ा दोहरा चरित्र है, अगर मैं बात करूं तो आप जो दिखते हैं वो है नहीं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा, नेहरू जी ने मुस्कुराया और अपना बाद में मुझे शाम को एक बैंक्वेट हॉल में मिले, तो बोला अटल वाह आज क्या भाषण दिया, और मुस्कुरा के चले गए। तो नेहरू जी की भी खैर एक खासियत थी कहीं ना कहीं, इसलिए नेहरू जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। और अटल जी ने बोला कि आज अगर आप ऐसे बोल दो तो ये दावत देना है, मतलब दुश्मनी को, बिल्कुल सही बात है। और हमेशा विपक्ष में वो जब भी रहे तो हर चीज़ का स्वागत करा। अब आप देखिए उनकी जो अचीवमेंट्स थी, कारगिल वार तो आपको पता ही, हम विजय दिवस मनाते हैं, तो उनके ही तो कार्यकाल में हुआ था। उनका सबसे बड़ा अगर मैं कोई बात करूँ अचीवमेंट तो वो थी जब उनकी गवर्नमेंट रही। अगर मैं बात करूँ तो कौन से, आपको पता है, आपने जॉन अब्राहम की अगर मूवी देखी हो, परमाणु तो कोई कहने की बात नहीं है, न्यूक्लियर टेस्ट, जी हाँ मेरे दोस्तों, पोखरण तो हुआ। तब भी बहुत सारे लोग, लालू यादव जैसे अगर मैं बात करूँ, जिनके लिए मुझे कुछ कहने की बात नहीं है, आज बहुत अच्छा दिन है, तो कोई कहने की बात नहीं कि कैसे आदमी है क्या है, वो लोग मजाक बना रहे थे। तो अटल जी ने तब यही बोला कि यार वाह कमाल की बात है, 1974 में जब इंदिरा जी ने करा तो हमने स्वागत करा, और आप लोग आज ये कह रहे हो कि ये क्यों करना है, क्योंकि अभी कोई युद्ध तो होने ही नहीं वाला, तो क्या सिर्फ उसकी तैयारी तभी होगी जब युद्ध होगा। बिल्कुल सही बात अटल जी ने कही कि भाई सिर्फ आप तैयारी तब थोड़ी करते हो जब पेपर हो, आप पूरे साल भर तैयारी करते हो, तो ये नहीं कि जब युद्ध होगा। तो बहुत अच्छा उन्होंने वो करा। अगर आपने वो मूवी ना देखी हो तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी रही होगी। वो जोड़ी थी, अटल जी की अकेले नहीं थे, साथ में थे हमारे अब्दुल कलाम जी। यानी मैं बात करूँ तो बेस्ट हमारे अगर रत्नों की मैं बात करूँ। और आचार्य चाणक्य ने दोस्तों सही तो कहा था कि कभी मैं बात करूं, उन्होंने यही कहा था कि राजनीति एक कीचड़ है जिसमें अपना ये है कि आपको मैला होना ही पड़ता है। लेकिन अटल जी ने उनको भी मैं थोड़ा बात करूं तो गलत साबित कर दिया कि उसी कीचड़ में अटल जी ने कमल खिला दिया। और साथ ही साथ एक बहुत लाइन अच्छी चली थी जब अपना अटल जी की डेथ हुई थी, धन्य हूँ मैं कि मैंने देखी दो कालों की एक साथ चाल, धन्य हूँ मैं कि मैंने देखी दो कालों की एक साथ चाल, एक तरफ थे रहीम और एक तरफ थे राम, एक तरफ थे रहीम और एक तरफ थे राम, वारे मेरे अटल वारे मेरे कलाम, वारे मेरे अटल वारे मेरे कलाम। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अटल जी के जो सबसे बड़े आदर्श बने वो प्रभु श्री राम ही थे। वो भी चाहते थे कि धारा 370 हटे और राम मंदिर बने, जो आज नरेंद्र मोदी जी कर भी रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री अभी के। लेकिन उनके पास जो मेजोरिटी खुद की नहीं थी, तो इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने हमेशा राम जी को अपना आदर्श माना और कहा कि यार 1996 में जब मेरे पे आरोप लगाएगा कि आपकी सरकार गिरने वाली है और आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हो, कहते आज मेरे अंदर राम है, अगर आज मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो मेरे अंदर के राम मर जाएंगे और मैं अपने अंदर का राम कभी नहीं मार सकता। और अगली बार तो उनका आपको याद ही होगा क्या था, सत्ता का खेल तो यूं ही चलेगा, सरकारें आएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए। और ना जाने कितनी सारी लाइनें हैं। जब कारगिल हुआ था तो वो जो उनकी लाइन मुझे बहुत मतलब गूज़बम्प मोमेंट आप इसको कहते हैं, जोश दिला देती है, कश्मीर कभी हथिया लोगे तुम ये मत समझो,
मौत से ठन गई मैं बात करूं, इतनी अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये सारी लाइनें आप देखिए। शिवराज सिंह चौहान जी 2018 में जब हार गए थे मध्य प्रदेश का चुनाव, तो उन्होंने यही कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और उसके बस 1 साल बाद ही वो दोबारा जीत गए। इसका मतलब ये नहीं है वो इसलिए जीते, लेकिन हार नहीं मानोगे तो जीतोगे, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये खुद अटल जी कह के गए। तो कितनी सारी कविताएं उनकी ऐसी थी जो मतलब इतनी सारी हैं कि आप अगर 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो भी बना दो तो उसमें भी कम पड़ जाएंगी। मनोज मुंतशिर जी ने पिछले साल बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जो मैंने देखी भी थी और उससे प्रेरणा भी ली। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी कि अटल जी जैसे आदमी के लिए 1 घंटे की वीडियो तो कुछ भी नहीं है, उसके 1% भी नहीं है जो उन्होंने जीवन में इतना कुछ करा। अगर मैं थोड़ी बहुत प्रेम कहानी की बात करूँ तो उनकी थी 1942 अ लव स्टोरी, क्योंकि वैसे विवाह तो उन्होंने नहीं करा, लेकिन उनके कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम था राजकुमारी कौल, और वो वाकई में राजकुमारी थी। तो उनको अटल जी चाहते थे और वैसे ही अपना लेटर लिखा जैसे अपना वो शायरी में बात करते थे, लेकिन वो लेटर उन तक पहुंचा, लेकिन जो लेटर उन्होंने अटल जी को दिया वो नहीं पहुंचा, और वो वाकई में राजकुमारी थी। और अटल जी जो थे एक मिडिल क्लास आदमी थे, और मैं बात करूं तो जो एक दबदबा रहता है थोड़ा मिडिल क्लास और अपना बहुत हाई क्लास के बीच, वो अटल जी के लिए भी था। वो ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ आपके लिए है या कि किसी और के लिए, वो अटल जी के लिए भी था। तो शादी तो कभी नहीं करी, लेकिन आप देखें प्रेम उनका कितना सच्चा था कि उनकी जो सुपुत्री रही उनको उन्होंने गोद ले लिया। अगर मैं बात करूं निम्रता भट्टाचार्य, आपने शायद अपना उनको देखा भी होगा जब अटल जी का अंतिम संस्कार हुआ था, और BA कौल जो उनके हस्बैंड थे वो भी अटल जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो प्रेम ऐसा नहीं करा जैसा लोग आजकल करते हैं, सच्चा प्रेम करा अगर मैं बात करूँ तो। लगभग सारी बातें ये हो गई। अगर मैं बात करूँ इसके बाद सिवा बात यह है कि अटल जी ने एक बार बोला था जब अपना कांग्रेस उन पे हंस रही थी, जब पहली बार उनकी सरकार गिरी थी, आज हमारी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई है, हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कतई ना भूले, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1997 में। और एक बार पहले भी हुआ था जब राजीव गांधी जी जैसे बहुत सुलझे हुए आदमी, बहुत अच्छे आदमी मजाक बना रहे थे, अकेले थे अटल जी और हमारी सुषमा स्वराज जी जो कि अब नहीं है, तो रो रही थी। तो अटल जी ने कहा था कोई बात नहीं, एक आदमी ऐसा आएगा जो इनको भी हराएगा और एक दिन ये भी ऐसे ही रोएंगे। वो आदमी कौन है मुझे कोई खैर कहने की बात नहीं है, आप सबके बहुत चाहिए थे, आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की अगर मैं बात करूँ। इसके सिवा अटल जी की जो कुछ और फेमस लाइनें हैं वो ये है कि भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये उनकी लाइन में बात करूँ तो बहुत फेमस हुई थी। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये लाइन तो आपको पक्का ही आपने मुझे लगता है सुनी होगी। और इसके सिवा अगर मैं बात करूँ तो 10 बार वो टोटल लोकसभा में आए, 2 बार राज्यसभा में आए, तो कितना बड़ा करियर रहा। राइटर रहे, पोइट रहे, पॉलिटिशियन रहे, लेकिन साथ में सबसे अच्छी बात रही बहुत अच्छे इंसान। इसके सिवा मैंने बताया कि पद्म विभूषण मिला 1992 में और भारत रत्न मिला 2015 में। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के नहीं थे अगर भारत की बात करूं, और वैसे 10वें। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डिक्लेयर करा 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अच्छी बात है कि चलो हमेशा बीजेपी भी उनको याद रखती है, क्योंकि कुछ पार्टियाँ मतलबी भी होती हैं जो अपने पुराने लोगों को भूल जाती हैं। तो मैं खैर किसी पे इशारा नहीं करूँगा आज। अटल जी ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, जब 1977 में वो फॉरेन मिनिस्टर बनते UN में। ये तब की बात हुई है। हिंदूवादी विचारधारा के बीच अटल जी ऐसे नेता थे जिनकी बहुत उदारवादी छवि रही थी। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हर धर्म और जाति के लोग अटल जी को अपना नेता मानते थे, उनका सम्मान करते थे। अटल जी अपने विरोधियों के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे, इसमें तो कोई खैर कहने की बात नहीं। मैंने बताया कि सोनिया गांधी जी, अभी रेणुका चौधरी जिनको मोदी जी ने बोला था कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए क्योंकि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला, वो हंस रही थी अटल जी पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि सोनिया जी का क्या मुकाबला करेंगे। तब अटल जी ने कहा सोनिया जी जब यहाँ पे नहीं थी ना, मैं उससे 40 साल पहले से यहाँ पे आ रहा हूँ रेणुका जी। और बाकी तो रेणुका जी को पता नहीं था कि अभी आ रहे थे एक और आदमी जो मैं बात करूं। वैसे ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि वो अटल जी से ज़्यादा काबिल थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ अटल जी से थोड़ा ज़्यादा तेज़ थे इस सेंस में कि पॉलिटिक्स में ऐसे ही लोग चाहिए। क्योंकि आपको तो अटल जी मिल गए थे तो आप सोचते थे हरा देंगे। आप तो लालू यादव जी भी बहुत याद करते हैं कि अरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अरविंद केजरीवाल तो तब नहीं थे लेकिन वो भी कह रहे होते हैं, राहुल गांधी कह रहे होते हैं, मुलायम सिंह तो अब खैर नहीं रहे। तो भाई आपको वो याद आते हैं ना, क्योंकि आपको पता चला कि उनसे खतरनाक आदमी आपके लिए आ गया, लेकिन तब आपने उनको कितना परेशान करा। इसके सिवा उन्होंने ये भी बताया कि क्लिंटन ने एक बार उनको बुलाया था राष्ट्रपति ने कि आप आ जाओ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आ गए, हम बात करेंगे। अटल जी ने कहा मैं किसी के दबाव में कभी काम नहीं करता। सोनिया जी को बता रहे थे वो तब खैर, क्योंकि सोनिया जी ने बोला था कि अटल जी दबाव में काम करते हैं। उन्होंने कहा जब तक मेरी भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा भी पाकिस्तान के कब्जे में है मैं बात नहीं करूँगा, और वो नहीं गए। पोखरान जब हुआ तो अमेरिका ने रिश्ते बिगाड़ने की धमकी दी और कुछ टाइम बिगाड़ गया। अटल जी ने कहा बिगाड़ दो, मेरे जब देश की बात आएगी तो मैं किसी से रिश्ता नहीं बनाऊँगा, झूठा रिश्ता नहीं बनाऊँगा।
तो लगभग सारी बातें अटल जी के बारे में हो गई जितनी मुझे पता थी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ अगर 100% बातें थी अटल जी के जीवन की तो मुझे वैसे भी 1% ही पता है, लेकिन जितना भी पता है मैं उतना ही आपको बताना चाहता था कि ठीक है अगर आपको भी जो बातें ना पता हूँ तो आपको भी पता चलें, ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी। तो कलाम जी के साथ जो उनका डीओ था वो भी बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। वैसा डीओ मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में आया है और ना आपको भी आएगा जो हम बहुत चीज़ों में कह देते हैं। इसके सिवा मैं अटल हूँ एक मूवी आ रही है 19 जनवरी को, तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़ के, मैंने कभी शाहरुख खान, अक्षय कुमार और किसी की मूवी के लिए कभी आपसे दरख्वास्त नहीं करी है, लेकिन इस मूवी के लिए ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसके जो एक्टर भी हैं वो कौन है, हमारे पंडित जी पंकज त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे और बहुत बेमिसाल वो एक्टर है और अटल जी को जितने लोग भी जानते हैं। और अगर आप में से मेरी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से बहुत ज़्यादा अटल जी के बारे में जानते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कितने अच्छे वो लग रहे हैं, क्योंकि वैसे वो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। तो उनकी पूरी अपना ज़िंदगी पर एक मूवी बनी है, तो आप देखिए, जाइए, एंजॉय कीजिए, प्रेरणा लीजिए, थोड़े आंसू भी बहाइए, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। तो अटल जी बहुत अच्छा रहा सफ़र आपका, मैं बात करूँ आप हमेशा याद रहोगे। हम तो जब तक रहेंगे और अपना 50 साल के आसपास जितना भी और रहेंगे एक अलग बात रहेगी, लेकिन मुझे लगता है आने वाले बहुत सालों तक आपका नाम लिया जाएगा। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि जब तक दुनिया हो या कुछ हो, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले बहुत सालों तक आपका नाम याद रहेगा। और यही तो होता है, आपने बात करी जनता दल की, तो जनता दल में कितने सारे नेता हैं, लेकिन आज आप लालू यादव, मुलायम सिंह पे हंसी तो रहे हो, लेकिन एक आदमी जिसको आप इतनी अच्छाई के लिए याद करते हो, क्योंकि वो कहते थे कि अगर जोड़ तोड़ वाली सरकार है तो मैं उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा, कभी सामने वाले का बुरा नहीं करना। जब जावेद अख्तर जी ने पूछा कि हिंदू में क्या फ़र्क है, उन्होंने बोला हिंदू 82% ही है, लेकिन तब भी हिंदू कभी इस बात पे ऐठता नहीं है कि हम मुसलमानों से ज़्यादा हैं। तो हिंदुओं को बहुत अच्छे से प्रेरित भी करते थे और मतलब सबको बताते थे हिंदू क्या है, लेकिन कभी उन्होंने मुसलमान या किसी और भी, मैं बात करूँ रिलीजन का, बुरा नहीं चाहा, हमेशा उनको भी उतना प्यार करा और उन लोगों ने भी उनको उतना प्यार करा। और मोदी जी को इसका फ़ायदा मिला 2019 में, क्योंकि 2004 में जब अटल जी हार गए और तो लोगों को थोड़ा यही दुख था कि यार हमने ऐसे बंदे को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, दोबारा बहुमत नहीं दी, जिसकी वजह से भारत देश थोड़ा पीछे चला गया। तो जब मोदी जी का कार्यकाल अच्छा रहा 2014 से 19 तक, इवन मनमोहन सिंह जी भी दूसरी बार दोबारा जीत गए जब 2009 में जीते थे, जबकि शायद हार भी सकते थे। तो वही वाली बात थी। और आप देखिए कैसे आदमी थे, आज वैसे लोग नहीं हैं। उन्होंने सीधा बोला कि अगर अब मैं चाहे इस बार बीजेपी जीते या हारे 2004 में, मैं छोड़ दूंगा, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कैसे मिलते हैं आज आप लोग, आप बताइए। एक अरविंद केजरीवाल जी आपने खुद देखा है, जो जेल भी जा रहे होते हैं तो ये कह देते हैं कि यार मैं अपनी वाइफ को बना दूंगा, आतिशी या सौरभ भारद्वाज या राघव को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जबकि वो इनके इतने खास हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या वो आदमी थे, किसी से मिलाना, मतलब ये तो इन लोगों का नाम साथ में लेना पड़ता है, ये भी पॉलिटिक्स में वैसे जो उनकी बेइज्जती है मेरे हिसाब से कि उन सब के साथ इनका नाम लिया जाए। तो अब दोस्तों आपको हैरानी होगी सुनकर कि मैंने अटल जी को वैसे कभी भी नहीं देखा, मतलब देखा तो किसी भी सेलिब्रिटी को आज तक नहीं है, लेकिन अगर मैं टीवी में भी बात करूँ तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि तब तो मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का था। लेकिन मुझे उनके बारे में इतना कुछ पता है, तो उसका क्रेडिट एक ही आदमी को जाता है, वो अटल जी आपको, तो मेरे को कोई क्रेडिट नहीं जाता, क्योंकि आपने जो इतने अच्छे कारनामे करे वो छोटे छोटे बच्चे को भी पता होने चाहिए, मेरा यही मानना है। तो जो भी आपने सब कुछ करा बहुत अच्छा करा और भगवान की कृपा है। और एक आदमी है और मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरी फेवरेट मेमोरी की बात करूँ तो मैं हमेशा अलग अलग लोगों के बारे में बताता हूँ कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है, 2004 में पता चला, ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, 2007 में पता चला, ये मेरा फेवरेट सीरियल है, इसके बारे में तब पता चला, तब उसके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई पहला ऐसा आदमी था जिसके बारे में मुझे पता चला था, तो वो 2003 था, जब अपना ये कि मुझे बोलना भी सही से नहीं आता था, मैं 5 साल का था, और मेरे पापा संजय भारद्वाज जी आपके बहुत बड़े फ़ैन, जो मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी अपने दोस्त या किसी के लिए कि यूनिवर्स में सबसे बड़े, क्योंकि आपको कहना ही पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को आप जानते हो उनमें ही सही तो आप चुनोगे। तो अगर इस पूरे यूनिवर्स में मैं बात करूँ तो आपके अगर कुछ सबसे बड़े फ़ैन थे तो वो थे मेरे पापा संजय भारद्वाज जी। और अपना उन्होंने मेरे को बोलते थे कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री, तो बोलते थे बोलो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो मैं बोलता था अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 2005 में एक बार कोई रिलेटिव आए तो उन्होंने पूछा कौन है भारत के प्रधानमंत्री, मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उन्होंने कहा नहीं अब वो नहीं है, मैंने कहा अच्छा। और अब जब मैं उस वक्त बात करता हूँ तो मैं दुखी भी हो जाता हूँ कि अच्छा तब आप प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उसमें तो मैं खैर कुछ कर नहीं सकता या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और खुद मेरे पापा को भी बड़ा दुख लगा था जब आप हारे थे, वो बताते हैं, और हमेशा उन्होंने आपको सपोर्ट करा, आपसे मिले भी थे एक बार। अब आप सोचिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है मैं पूरी ज़िंदगी में उनसे कभी मिल भी पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा, ये तो भगवान ही निर्धारित करेगा। लेकिन वो आपसे मिले भी और बहुत अच्छा, उन्होंने हमेशा आपके अच्छे कामों को सपोर्ट करा, और मैं बात करूं तो हमेशा आपसे प्रेरणा ली, और वो एक बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा आप ही की तरह सबकी मदद करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके बारे में अच्छा करना। तो हर किसी का एक दूसरा आइडल भी होता है, आपके भी आइडल आपके मम्मी पापा होंगे, लेकिन मैंने कहा राम जी थे जैसा कि आप बताते थे, तो उनके
जो आइडल थे सबसे बड़े उनके पापा थे श्री सतीश चंद्र कमलाकर जी, भी बहुत ही अच्छे कवि में बात करूँ, वो भी आपके बहुत बड़े फ़ैन थे, बावजूद इसके कि बहुत बड़े कांग्रेसी थे, लेकिन हमेशा आपको पसंद करते थे। तो अगर उनके बाद मुझे लगता है दूसरे नंबर पे उनके कोई सबसे बड़े आइडल हैं, जैसे मैं नहीं चुन पाता हूँ कि और कौन मेरे बहुत बड़े आइडल हैं, तो वो आप ही थे। और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, मैं उनसे लकी कोई हो ही नहीं सकता, मैं भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नेता होना, फेवरेट नेता होना, ऐसा फेवरेट पॉलिटिशियन होना, ये कोई छोटी बात है। तो जितने आप अच्छे काम करते हो और जो भी कुछ करते थे तो उनको हमेशा अच्छा लगा, और उन्होंने हमेशा प्रेरणा ली आपसे। और हमेशा आज भी जब बीजेपी जीतती है तो उनको, वो कभी किसी की हार पे खुश नहीं होते, हमेशा कोई हारता है तो उसके लिए भी दुखी होते हैं कि सामने वाला हारा है। लेकिन जब भी बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हारती है, तो उनको एक यही रहता है कि यार अटल जी के हारने पे लोग हंसते थे, तो आज भगवान ने बराबर कर दिया। वो मुझे भी कहते हैं, मुझे भी बड़ा चोट पहुंचती है, तो दुख लगता है कि अटल जी को उन्होंने हराया था। ये बात मैं थोड़ी पर्सनली ले गया हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि आपकी कौन सी फेवरेट पार्टी है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई कांग्रेस से दुश्मनी है, हमारी देश की पार्टी है, और ऐसा नहीं कि बीजेपी से कोई बिल्कुल दोस्ती है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने हमेशा कहा। लेकिन एक पिछली बार 2019 में जब मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई, तो पापा ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। तो मैंने कहा पापा, क्योंकि मुझे बहुत चिढ़ है इस बात पे कि अटल जी को इन्होंने हराया जो है। मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, अटल जी हमेशा यही कहते थे क्षमा करो। तो कैसे आप आदमी थे, आपको फिर से एक बार शत शत नमन, और हमेशा आपके अच्छे कार्यों से हम सब सीखेंगे और प्रेरणा लेंगे, यही हम सब आशा करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपका भी थैंक यू पापा कि आपने इतने अच्छे इंसान के बारे में मुझे बताया। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने एक लाइन तब लिखी थी जब मैं भूल भी गया हूँ, शायद 2018 में, कि अटल रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, हर कोई अटल नहीं बन पाता, क्योंकि अटल रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। आप अटल और अमर थे, आप अटल और अमर हो, आप अटल और अमर रहोगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आपको दिल से सैल्यूट, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अगली बार आपका जब 100वां जन्मदिन होगा तब और कोई कहानी लेके आएंगे, कोई और बहुत अच्छी, मेरे पापा भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो कुछ ऐसा लेके आएंगे आपके लिए। तो आप सब भी दोस्तों प्रेरणा लीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये मेरी पॉलिटिक्स की पहली वीडियो थी, और इसी आदमी पे होनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता आप भी डिसएग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि बजट पे तो वीडियो अलग थी, क्योंकि इससे बढ़िया वीडियो और क्या हो सकती है मेरे दोस्तों। तो बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अटल जी की कहानी से आप भी प्रेरणा लीजिए, अलग अलग तरीके से जो भी आपको सीखने को मिले सीखिए, और अपना एक बेबाक अंदाज में आंसर दीजिए। इंदिरा जी ने जब एक बार बोला था उन्हें कि आप ये जो हाथ खड़े कर करके बोलते हैं ना, सोच सोच के बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अटल जी ने कहा ठीक है मैं एक काम करता हूँ, हाथ की जगह टांग हिला हिला के बोलता हूँ और तेज तेज बोलता हूँ। तो मजाक करते थे, पेचीदी हरकतें नहीं करते थे या बेकार की हरकतें, लेकिन हमेशा अच्छा करते थे, ये एक अच्छी बात है। तो उनसे प्रेरणा लीजिए, बहुत अच्छे इंसान बनिए और देश की सेवा कीजिए, और हमेशा हमारे भारत देश के लिए अच्छा सोचिए, और हमारे भारत देश को हमेशा उनकी तरह ऊपर लेके जाइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बात होगी एक सीरियल की जिसको 20 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा वो सीरियल था, तो उसकी बात करेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया गाता। हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा,